मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी करने से पहले जो है अपन देखो अपने को पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट जो है उसको प्लान पे कैसे लोकेट करते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, अपने पास ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, वाई एक्सिस। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 0 से। ठीक है, अब देखो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, माइनस का एक्स एक्सिस आ जाएगा। इधर जो है माइनस का क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट है उसको इस पे लोकेट कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। यानी जो पॉइंट होगा उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस क्या आ गया, नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या आ गया, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। क्लियर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है उसको अपन इस टाइप से लोकेट कर सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस जो होता है इस पूरे पे y इक्वल्स टू क्या होता है, 0 और y एक्सिस पे x इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ठीक है, तो सपोज करो अपन ने इसको मेंशन कर दिया। देखो ये अपने पास 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये क्या आ गया 4। ऐसे y एक्सिस पे 1 2 3 4, ऐसे माइनस का 1 -2 -3, ऐसे -1 -2 -3। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि कोई एक पॉइंट, कोई एक बिंदु A है, A पॉइंट जो है वो अपने पास है 2 3, तो उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे प्लान पे। तो देखो कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू क्या है, 2, तो देखो x इक्वल्स टू 2, तो x पे चले, x ये आ गया अपने पास 2 आ गया। y इक्वल्स टू कितना है, 3, y पे चलिए ये क्या आ गया 3, तो जहां पे 2 और 3 आपस में जहां मिल रहे हैं ये अपना एक पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया A, क्या आ गया 2 3। ठीक है, अब मान लो अपने पास एक दूसरा पॉइंट ले लिया B इक्वल्स टू है अपने पास 3 और -2 है, क्या 3 और -2। सबसे पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव, तो ये कौन से में आएगा, ये फोर्थ में आएगा। देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो देखो x3 अपने पास ये आ गया x3, y इक्वल्स टू कितना है, -2, ये y -2 आ गया, तो ये अपना पॉइंट आ गया, B पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या आ गया, 3 और -2। ठीक है, अब एक पॉइंट नेक्स्ट लेते हैं, C पॉइंट मान लो अपने पास आ गया 0 और 3 आ गया, कितना 0 और 3, तो देखो x इक्वल्स टू 0 कहां पे होगा, कंप्लीट y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। अब y क्या है 3, तो y3 देखो, y3 अपने पास ये आ गया, तो ये पॉइंट कौन सा है, 0 और 3, इस पॉइंट का क्या नाम है, C पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, मान लो अपने पास एक पॉइंट आ गया, D पॉइंट ले लिया, D पॉइंट आ गया अपने पास 1 और 0। ठीक है, 1 और 0। ठीक है, ये पॉइंट है, तो x एक्सिस पे क्या है 1, x पे चलो 1, ये 1, y पे कितना है 0, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया अपना, D पॉइंट आ गया 1 और 0। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट और ले लेते हैं, E पॉइंट अपने पास है -2 और -3 ले लिया। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन से में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में देखो x -2 ये और y क्या है -3 ये, तो ये पॉइंट आ गया, कौन सा आ गया, E पॉइंट आ गया अपने पास -2 और -3। तो इस टाइप से जो है ये कार्टेशियन प्लान होता है, इसमें अपन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को पॉइंट रिप्रेजेंट करना आ गया
तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने पास 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट दे दिया ए पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट क्या दे दिया बी पॉइंट दे दिया। ए पॉइंट ले लिया अपन ने x1 y1, बी पॉइंट क्या ले लिया अपन ने x2 y2, ये 2 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दूरी निकालनी है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को। तो जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, उसके लिए अपने पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू रूट, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। कोई भी अगर अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच के अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो सपोज करो अपना एक पॉइंट जो है अपन ने ओरिजिन पॉइंट ले लिया, अपन ने ये पॉइंट ले लिया ओरिजिन पॉइंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अपने पास आ गया, सपोज करो अपने पास क्या है, ओ और ए 2 बिंदु हैं, ओ और ए 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, ओ पॉइंट जो है वो अपने पास क्या है 0 0, और ए पॉइंट क्या ले लिया अपन ने, एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा देखो, ओ ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या आया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओ ए इक्वल्स टू। तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो देखो इससे क्या पता चल रहा है कि वो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि देखो दोनों का अपन ने क्या किया, स्क्वायर किया और उसका क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जब अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला पता चल गया, तो सबसे पहले तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या है, तो देखो फर्स्ट यूज तो यही हो गया, 2 पॉइंट जो है उनके बीच के अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो है, सपोज करो तुम्हें 3 पॉइंट दे दिए और पूछ लिया ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है क्या, फाइंड आउट करो, वो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। मान लो अपने को कोई भी 4 पॉइंट दे दिए, तो आपको बताने हैं ये चारों पॉइंट जो है स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं या किसके हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारा अपन इसका यूज लेके कर सकते हैं। ओके, तो देखो अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे ही अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों की, इनकी और इनकी। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट में अपने को क्या करना है, सपोज करो अपने पास ए पॉइंट ये है, ये क्या है बी पॉइंट। तो देखो क्या है अपने पास, ए पॉइंट हो गया अपना क्या 2 3, ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट क्या है 4 और 1। ठीक है, तो देखो ए बी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मान लो ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू, अगर x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब अपन इसमें पुट करते हैं, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है अपने पास 4, x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो अपने पास आ गया ये
4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो अपन 2 का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 4 प्लस 4 यानी क्या आ गया, √8 आ गया। कितना आ गया, √8। तो √8 को अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2√2। ये क्या आ गया, अपना डिस्टेंस आ गया इन दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग खुद करना और सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन थर्ड करते हैं। अब कौन सा करते हैं, थर्ड। तो थर्ड में देखो क्या दे रखा है अपने को, 2 पॉइंट दे दिए। पॉइंट ए क्या दे दिया, AB। ठीक है, पॉइंट बी क्या दे रखा है, -a और -b। ठीक है, तो देखो अपने पास ये a और b, अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, AB = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो देखो अब अपन इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो AB = क्या है अपने पास, देखो x2 क्या है, x2 है -a और x1 क्या है, a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस -b y2 माइनस y1 यानी -b माइनस का b का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, तो देखो ये क्या आ गया, ये बन गया अपना माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। क्या आ गया, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 4 अपना कॉमन आ रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं √4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, रूट से बाहर लेंगे इसको तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई भी 2 पॉइंट अपने को गिवन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अपन उसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस है, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और इजी भी है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको फाइंड आउट करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो देखो अपन चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। इसके लिए मान लो अपने पास ए पॉइंट ले लिया अपन ने, ए पॉइंट क्या है 1, 5। ठीक है, बी पॉइंट क्या है अपने पास 2, 3 और सी पॉइंट क्या है अपने पास -2, -11। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो मान लो सपोज करो ए पॉइंट ये है अपना, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है अपने पास। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो अपने पास ये आएगा क्या, AC = AB प्लस BC। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये तो क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन ए अपना क्या पॉइंट है 1, 5, बी पॉइंट क्या है 2, 3, सी पॉइंट क्या है -2 -11। तो सबसे पहले अपन ए बी निकालेंगे, AB = तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज लेके AC, AB और BC फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन AB फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, AB = देखो x2 AB के लिए x2 क्या है 2 और 1 क्या आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो AB =
क्या आ गया अपने पास 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी ये क्या आ गया अपने पास आ गया √5 आ गया। कितना आ गया √5। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ए बी आ गया अपने पास, अब अपन बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी इक्वल्स टू, तो देखो बी सी के लिए x2 y2 ये हो जाएंगे, x1 y1 ये हो जाएंगे, तो x2 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास -2 -4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 प्लस 11 और 3 -14 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो -14 का होल स्क्वायर होता है 196। कितना होता है 196। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं इसको। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 6 6 12 9 1 10 और 1 11। ठीक है, 112 कितना आ गया 212। ठीक है, अब अपना ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 212। ठीक है, तो देखो अपने पास बी सी इक्वल टू क्या आ गया 212 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, अब अपन ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास। तो देखो ए सी के लिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3 3 -2 -1 -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 11 और 5 -16 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, -16 का स्क्वायर आएगा, देखो 16 इंटू 16 करेंगे तो क्या आएगा 256। कितना आएगा 256। ठीक है, तो ये क्या आ गया 256, ये आ गया अपने पास 265। कितना आ गया 265 आ गया। ठीक है, तो देखो अपने पास आ रहा है क्या, अब अपन करके देखते हैं। अपन ने क्या किया, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी चेक करते हैं। तो ए सी क्या है अपना 265, ए बी क्या है अपना, ए बी इक्वल्स टू √5, बी सी कितना आया है 265। तो देखो नॉट इक्वल्स टू, इट मीन्स ए बी सी क्या है कोलिनियर नहीं है, एक ही रेखा पे नहीं है। ठीक है, तो ये कोलिनियर नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने को 4 पॉइंट गिवन है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं या किसके हैं, ये फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो देखो अपन रफली एक फिगर बनाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करता हूँ, 2nd 3rd तुम लोगों को खुद को करना है। ठीक है, तो अपन रफली एक फिगर बना लिया, मान लिया अपने पास जो है ये 4 पॉइंट है। पॉइंट ए क्या है -1 -2, पॉइंट दूसरा क्या है 1 0, और ये क्या है -1 2, और ये पॉइंट क्या है -3 0। अपने को पता नहीं कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अपने को पता नहीं अभी। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड ए बी। सबसे पहले वे अपन क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू वाइट x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -1 यानी 0 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 1 1 2 2 2 जा 4 + 4 यानी क्या आ गया 8 आ गया, 8 यानी 2√2। ए बी आ गया अपने पास। अब अपन बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी इक्वल्स टू देखो क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
-1 माइनस का 2 -2 यानी 4 + 4 यानी √8 यानी क्या आ गया 2√2। ठीक है, BC आ गया। अब अपन CD फाइंड आउट करते हैं। CD क्या आया देखो, CD आ गया अपने पास -3 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, ये आ गया अपने पास -3 + 2 -2 यानी 4 -2 का होल स्क्वायर यानी 4, कितना आ गया 8 यानी क्या आ गया 2√2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो है AD फाइंड आउट करते हैं। AD इक्वस टू क्या आएगा देखो, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 + 2 यानी क्या आ जाएगा 4 + 4 √8 यानी क्या आ गया 2√2। ठीक है, देखो चारों साइड तो इक्वल होगी, तो चारों साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसके डायगोनल चेक करते हैं कि BD निकालते हैं और AC निकालते हैं। पहले AC निकालते हैं। AC इक्वल्स टू -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 क्या आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर -1 + 1 यानी 0, ये आ गया 0, ये आ गया 2 2 4 का 16 यानी क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं। BD इक्वस टू क्या आएगी -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, ये आ गया -3 - 4 का स्क्वायर यानी 16 + 0 क्या आ गया 4 आ गया अपने पास। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या आया, अपने पास आ गया AB इक्वस टू BC इक्वस टू CD इक्वस टू AD। ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है अपने पास AC इक्वस टू BD, यानी चारों साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, यानी ये जो पॉइंट जो है चारों, ये किसके होंगे, स्क्वायर के होंगे, किसके होंगे, स्क्वायर के। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो अपन ने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया P, तो वो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है वो ले लिया अपन ने x और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट अपना, ये पॉइंट जो है A पॉइंट है, ये क्या है 2 - 5, दूसरा ये पॉइंट B पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है -2 और 9। ठीक है, अब देखो इसने कहा है PA और PB, इसने ये कहा है ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। गिवन क्या है अपने पास PA इक्वल्स टू PB। ठीक है, तो अब अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पहले PA निकालो, PA इक्वल्स टू फॉर्मूले से निकालो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो अपन लिखते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस का 5 0 + 5, देखो स्क्वायर में है, चाहे 2 - x कर लो, x - 2 कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया ये x² - 4x + 4 + 25। ठीक है, क्या आ गया अपने पास, आ गया x² - 4x + 29, ये अपनी PA आ गई। ठीक है, अब अपन PB फाइंड आउट करेंगे।
तो पी बी इक्वल्स टू क्या है ये अपने पास, देखो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी से ये ओपन किया अपन ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगा दी अपन ने, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, -9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखो 81 और 4 क्या हो गया 85, ठीक है। पी ए फाइंड आउट कर लिया, पी बी फाइंड आउट कर लिया। तो अपने को पता है इक्यू डिस्टेंस यानी पी ए इक्वल्स टू क्या है पी बी। तो अपन ये भी लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, दोनों को इक्वल करो स्क्वायर करके। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है। ये क्या है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। तो देखो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया, देखो अपन ने किया, ये है अपना माइनस, ठीक है, हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 4x इसको इस साइड ले आओ तो ये हो गया माइनस का 8x इक्वल्स टू 85 माइनस 29, यानी माइनस का 8x इक्वल्स टू, देखो 85 में से 29 माइनस करो कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 56 अपॉन 8, सॉरी 56 अपॉन 8 माइनस का, तो x इक्वल्स टू माइनस का 7। तो अपने पास वो पॉइंट क्या आ गया, वो पॉइंट P आ गया -7 और 0। ये वो पॉइंट है जिसके इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन जो है उस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 - y इज 10 यूनिट, ठीक है। तो देखो अपने को पॉइंट p क्या दे रखा है, p पॉइंट दे रखा है अपने को 2 - 3, ठीक है, और q पॉइंट क्या दे रखा है अपने को 10y, ठीक है। इसने ये कहा है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है, 10 है। तो अपने को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से pq फाइंड आउट करेंगे। तो pq इक्वल्स टू क्या आएगी 10 - 2 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस y1, यानी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या दे रखी है अपने को, दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक है। ये अपन ने फाइंड आउट की, ये क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं। तो क्या आएगी देखो 10 - 2 क्या हो गया 8 यानी 64 प्लस इसको y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू क्या है 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। देखो क्या आएगा, ये बन गया अपना y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये क्या बन गया 73, क्या है 73, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 10 का स्क्वायर किया कितना बन गया 100। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे इसका रूट और इसका 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को इस साइड ले आओ माइनस 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y 100। तो देखो ये कितना बच जाएगा, ये अपना बचेगा माइनस का 27, क्या बचा माइनस का 27, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं
इसका स्प्लिट मेथड से जो है अपन फैक्टर करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखो 9y माइनस 3y 6y मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 27y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन ले लिया y, तो y प्लस 9, इसमें कॉमन आ रहा है 3, y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या आ गया, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया -9, और y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 3। तो अपने पास y की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -9 और दूसरी क्या आ गई 3। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अपन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आया हुआ है। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5-3 एंड R x6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, QR और PR फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो अपने पास पॉइंट Q दे रखा है, ये Q दे दिया, कितना दे दिया 0-1। इससे इक्यू डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया R x6 हो गया। ठीक है, इसने दे रखा है QP इक्वल्स टू QR, गिवन है दीज पॉइंट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q। ठीक है, तो अपन QP फाइंड आउट करेंगे। देखो QP क्या आएगी, QP आ गया अपना x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब QR में क्या आएगा, QR में आ गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 इक्वल्स टू ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का 25। ठीक है, तो देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 16, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, एक तो +4 आ गई, दूसरी क्या आ गई -4। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को QR फाइंड आउट करना है। तो Q पॉइंट क्या है 0-1। ठीक है, R पॉइंट क्या है अपने पास, R पॉइंट देखो या तो अपन 4-6 लिख लेते हैं या -4-6 लिख लेते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों कौन से भी पॉइंट से लेके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं या दोनों से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा QR इक्वल्स टू, देखो +4 ले लो -4 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्योंकि ये यहां पे क्या है 0 है। ठीक है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी इक्वल्स टू क्या आ गया 16 प्लस 6 माइनस 1 5 यानी 25, यानी ये कितना हो गया अपना 25 और 6 ये हो गया 31 यानी 41 आ गया, कितना आ गया 41। ठीक है, नेक्स्ट अपन PR इक्वल्स टू, तो देखो P क्या है, पहले पॉइंट P लिखते हैं अपन PR, तो P अपने पास पॉइंट है 5 माइनस 3 और R पॉइंट क्या है अपने पास 4-6 या अपन ले सकते हैं -4-6। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या ले लिया 4-6 ले लिया, क्या लिया 4-6। तो देखो क्या आएगा PR इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और -3 6 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया
ये अपने पास आ गया 4 - 5 यानी -1 यानी 1 आ गया। 6 3 9 9 यानी क्या आ गया 81 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना 82। ये कब आया, जब अपन ने x की वैल्यू क्या ली 4 ली। अब अपन x की वैल्यू -4 लेते हैं, क्या लेते हैं -4, ये वाला पॉइंट लेते हैं अपन। तो क्या आएगा PR इक्वस टू देखो -4 -5 का होल स्क्वायर +6 +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया 4 -9 यानी 81। ठीक है, ये भी क्या बन गया अपना 81। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया 162 कितना आ गया 162। ठीक है, तो इस टाइप से अपन जो है QR और PR फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। ठीक है, तो अपन ने पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट P क्या है XY पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट A है, A पॉइंट क्या है 36, दूसरा पॉइंट B है, B पॉइंट क्या दे रखा है -34। ठीक है, इसने ये बोल दिया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है बराबर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं अपन ने दे दी, इसने दे रखा है PA इक्वस टू PB, यानी अपन ये भी लिख सकते हैं PA स्क्वायर इक्वस टू PB स्क्वायर। ठीक है, PA फाइंड आउट करो। PA फाइंड, मैंने तुम लोगों को बताया था x2 - x1 कर लो या x1 - x2 कर लो, सेम आएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, देखो क्या x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये अपने पास PA इक्वल्स टू PB आ गया। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो देखो क्या आएगा, पहले ओपन कर लेते हैं स्क्वायर, बाद में इसका स्क्वायरिंग तो बाद में करेंगे। ये आएगा x² - 6x + 9 प्लस y² - 12y + 36 इक्वल्स टू x² + 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या देखो क्या बचेगा, ये अपने पास बचेगा x² माइनस का 6x + 9। ठीक है, प्लस y² - 12y + 36 इक्वल्स टू x² + 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16। ठीक है, दोनों साइड क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया अपन ने। ठीक है, देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो देखो 6x को इधर लेके जाते हैं, ये बन गया 12x। ठीक है, -12y को इधर लेके गए, प्लस का 12y - 8y यानी प्लस का 4y। ठीक है, अब ये देखो बाकी क्या बच गया अपने पास, ये बच गया इधर प्लस का 9 प्लस का 16 माइनस का 9 - का 36 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया 12x + 4y, 9 से 9 गया तो ये आ गया माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ रहे हैं तो 3x + y - 5 इक्वल्स टू 0, यानी 3x + y इक्वल्स टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई विद 2 वेरिएबल। ठीक है, ये क्या आ गया, XY में रिलेशन आ गया। ओके।